बिहार के रोहतास जिले के एसपी जैन कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित अमृत महोत्सव के अवसर पर कॉलेज परिसर में जब शांति प्रसाद जैन की प्रतिमा का अनावरण हुआ तो केवल एक स्मारक नहीं, एक इतिहास जीवंत हो उठा। कई लोगों ने पहली बार जाना कि कॉलेज का नाम जिनके नाम पर रखा गया है वे वास्तव में कौन थे। पर जिन लोगों ने पढ़ाई के दिनों में कॉलेज की इमारतों में उनकी छाया महसूस की है, वे जानते हैं कि शांति प्रसाद जैन सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में जन्मे शांति प्रसाद जैन ने 1939 में रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना के साथ जिस औद्योगिक यात्रा की शुरुआत की, उसने रोहतास की जमीन को शिक्षा, रोजगार और आधुनिकता की ओर मोड़ा। 1940 से 1964 के बीच देश भर में शुगर मिल, स्टील प्लांट, साबुन और वनस्पति घी फैक्ट्री, प्लाईवुड उद्योग स्थापित किए, लेकिन यह केवल व्यवसाय नहीं था, यह समाज निर्माण का हिस्सा था। साउथ बिहार शुगर मिल आरा जैसे संस्थानों ने बिहार की औद्योगिक छवि को मजबूत की। 1950 से 1975 के बीच उन्होंने सासाराम और डेहरी में कई स्कूल कॉलेजों की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। एसपी जैन कॉलेज न केवल एक संस्थान है, बल्कि उनके ज्ञान के मंदिर की कल्पना का साकार रूप है। प्रबुद्ध धजनों का मानना है कि अगर शांति प्रसाद जैन नहीं होते तो सासाराम में उच्च शिक्षा की पहुंच 70 के दशक में संभव नहीं हो पाती। वे सिर्फ उद्योगपति नहीं, बिहार में शिक्षा और संस्कृति के महान कर्णधार थे। ये शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय 1992 तक मगध विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा। उसके बाद विश्वविद्यालय की एक अमूल्य एक मजबूत धरोहर बनकर एक मजबूत कीर्तिमान स्थापित करते हुए नए में भी इसने अपने नाम का डंका बजाया। बिहार में कुछ कारणों से नए मूल्यांकन में मार्क्स उस ढंग से नहीं आ पाते हैं जैसे अन्य प्रदेशों में आते हैं। हालांकि इस कमी को काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सेशन का योगदान आधुनिक भारत में आजादी के बाद हो या आजादी के पहले हो। 1911 में इनका जन्म हुआ। जन्म से लेकर लगातार भारत के लिए इन्होंने कुछ न कुछ दिया ही, लिया कुछ नहीं। लिया केवल इतना कि हम लोग आज इनको याद करते हैं। इनका योगदान अगर हम गिनाने बैठेंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए मुझे, और शायद वो भी कम पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट करूँ? औद्योगिक क्षेत्र में इनके योगदान से स्टार्ट करूँ या फिक्की के अध्यक्ष 1952 में जब ये थे तब फिक्की की जो अहमियत बढ़ी भारत में, उस वहां से स्टार्ट करूँगा। जब उन्होंने बिहार जैसे प्रांत में बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये समाज, ये देश, ये प्रदेश सदैव इनका ऋणी रहेगा। जहाँ तक प्रकाशन समूहों की बात है, आज जिस फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे हैं आप, तो उस मैगजीन से लेकर उस अवार्ड के जनक यही थे। आज तक चला आ रहा है, जो कि फिल्म फेयर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। एक और पत्रिका थी उसी से संबंधित माधुरी, जिसने अपने समय में पूरे देश के अंदर अपना एक विशिष्ट योगदान बना दिया था। हमारे कॉम्पिटिटिव जितने भी छात्र थे उस समय के, तो 2 पत्रिकाएं जरूर पढ़ते थे। एक दिनमान, दूसरा धर्मयुग। दोनों को प्रकाशित करने का श्रेय इसी समूह को है, इसी शांति प्रसाद जैन जी को है। कहां तक बात है?